ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो काशी इनइक्वालिटी। काशी इनइक्वालिटी। Consider a function f of z analytic within and on a circle, analytic within and on a circle C mod z minus a is equal to capital R, and if mod of fz less than or equal to capital M for every z on C, then fna का एब्सोलूट वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू m फैक्टोरियल n अपॉन r टू द पावर n, ये प्रूफ करना है। प्रूफ काशी इनइक्वालिटी ये कहा जा रहा है कि कंसीडर ए फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सर्किल C। मतलब कि fz एक ऐसा फंक्शन है जो किसी क्लोज्ड कंटूर के बाउंड्री पे और उसके अंदर हर पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि fz कैसा है, fz मॉड fz लेस देन आर इक्वल टू m। इसका मतलब ये कि फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है फॉर एवरी z ऑन C। देन वी हैव टू प्रूव दैट एब्सोलूट वैल्यू ऑफ nth अदर डेरिवेटिव ऑफ fa इज लेस देन आर इक्वल टू m फैक्टोरियल n बाई r टू द पावर n। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ए पॉइंट ऑन दिस सर्किल, a point on the circle C mod z minus a is equal to capital R may be taken as कैसे, z माइनस a को क्या लिख सकते हैं, r e to the power iota theta, and this implies that dz is equal to I capital R e to the power iota theta into d theta। ठीक है, और आप एक चीज और बता दो कि इंटीग्रल जी, और यहाँ पे थीटा जो है वो लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 pi। we know that क्या, we know that mod of fna is equal to 1 upon factorial n upon 2 pi I integral C fz upon z minus a into dz। ओके, तो दोनों साइड मॉड ले लो, मॉड हम ले सकते हैं। तुम लोग इसके बाद लिखना, पहले फार्मूला लिख लो फिर उसके बाद से लिखो। ओके, so this implies that mod of nth order derivative of fz at a point A, this is, देखो फैक्टोरियल n तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा,
देखो फैक्टोरियल एन हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 पाई आयोटा का मॉड क्या होगा, 2 पाई। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका यहां पे 2 पाई। सबको समझ में आया ये 2 पाई कैसे हुआ? तो पूछ क्यों नहीं रही हो? दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई मॉड ऑफ 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी मॉड ऑफ एफ जेड अपॉन ये n+1 है, तो मॉड z माइनस ए टू दी पावर n+1 इंटू मॉड डी जेड। ठीक है, कुछ बातें याद करो। मॉड ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बाई मॉड बी। ठीक है, एक और बात याद करो, मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात और याद करो, मॉड ऑफ जेड टू दी पावर एन इज इक्वल टू मॉड जेड के पावर एन। ठीक है, एक बात और याद करो, 0 to 2 पाई मॉड ऑफ dz की वैल्यू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई। यार इतनी बातें आपको याद करनी थी जो यहां पे यूज होने वाला है। सो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ एन ए दिस इज फैक्टोरियल एन बाई, अब तो ये 2 पाई आ जाएगा, ए प्लस आयोटा भी दिख रहा है, तो ये हमारा 2 पाई हो गया। इंटीग्रल सी नहीं, अब थीटा में लिखना है तो एक मिनट, मॉड डी जेड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सी ही रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, सी ही रहने दो। ओके, तो दिस इज 0 to 2 पाई। मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू एम ना, तो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम। बात समझ में आई? मॉड एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू एम। न्यूमरेटर में हो गया आपका मॉड डी जेड बाई, ये अब यूज कर लो मॉड जेड के पावर एन बराबर मॉड जेड के पावर एन, तो ये हो जाएगा आपका, और मॉड जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी है, मॉड जेड माइनस ए इज कैपिटल आर, दोस्तों ये हो गया आपका आर के पावर n+1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू एम अपॉन 2 पाई आर के पावर n+1 और इसकी वैल्यू 2 पाई आर, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर, तो इससे ये कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये हो गया आपका m इंटू फैक्टोरियल n बाई आर के पावर n, हैंस प्रूव्ड। और यही प्रूफ करना था।
हो गया। कोई दिक्कत इसमें सदवीर? नेक्स्ट, corollary. If C be a closed contour, C be a closed contour containing the origin, then prove that a के पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल c e टू द पावर az अपॉन z के पावर n प्लस 1 इंटू dz। हो गया। देखो यहां पे ये कह रहा है कि इफ सी बी ए क्लोज्ड कंटूर कंटेनिंग द ओरिजिन, सी एक कैसा है, एक क्लोज्ड कंटूर है जिसके पास ओरिजिन है, देन प्रूव दैट ए टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा ई के पावर ए जेड अपॉन जेड के पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। ये एक्चुअल में जेड माइनस ए के पावर एन प्लस 1 है और ए हमारा क्या है, 0 है, इसलिए जेड के पावर एन प्लस 1। तो ये प्रूफ करना है, ये कोरोलरी है इस थ्योरम का। तो सबसे पहले आप ये फार्मूला लिख लो। वी नो दैट क्या, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए, और ए हमारा 0 है, ठीक है। तो अभी मैं लिख लेता हूं एफ एन ने दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग a इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, एफ एन 0 दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, लेट
एफ जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर जेड, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर ए जेड, देन ये बता दो क्या आएगा। एफ जेड का nth डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू, पहले a आएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर n इंटू ई टू द पावर ए जेड। तो यहां से एफ एन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टू द पावर n। तो इसका हम यहां पे यूज कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, यूजिंग 3 इंटू, तो एफ एन जीरो की वैल्यू क्या होगी, ए टू द पावर n, फैक्टोरियल n को नीचे लेते आओ, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड इज ई टू द पावर ए जेड अपॉन जेड टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड, और यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई? देख लो कोई लाइन अगर नहीं समझ में आई हो तो। नहीं, माना गया है ये, अपने पास से ये माना गया है एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर ए जेड। अगर देखो प्रूफ क्या करना है तो वहां से भी एफ जेड देख के समझ सकती हो कि हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1, तो कंपेयर कर लो, तो वैसे भी एफ जेड क्या है, ई टू द पावर ए जेड है। हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, मोरेरा थ्योरम। मोरेरा's थ्योरम। मोरेरा थ्योरम स्टेटमेंट है, कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जेड in a simply connected domain D, in a simply connected domain D such that integral C f z dz is equal to 0, where C is any closed contour, C is any closed contour within D, then fz is analytic in D, then fz is
एनालिटिक इन डी। प्रूफ। ओके, थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम ये कह रहा है कि कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जेड इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी सच दैट इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 वेयर सी इज एनी क्लोज्ड कंटूर विद इन डी। अच्छा, इधर देखो, अगर एफ जेड एनालिटिक हो डी में, एफ जेड इज एनालिटिक इन डी या विद इन डी, मतलब कि हम उसके बाउंड्री पे अंदर हर पॉइंट पे अगर एनालिटिक है, ठीक है, और सी हमारा क्लोज्ड कंटूर है, तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होती है? 0 बाई कासी थ्योरम। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे ये कहा जा रहा है कि कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जेड इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी सच दैट इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। यहां पे इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे ये कहा जा रहा है कि कासी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, कि अगर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 है, एफ जेड हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप ये प्रूफ करो कि एफ जेड कैसा होगा? एनालिटिक होगा। यानी कि मोरेरा थ्योरम इज नथिंग बट दिस इज कन्वर्स ऑफ कासी थ्योरम। ठीक है, तो आपसे अवाइबा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोरेरा थ्योरम कन्वर्स पार्ट किसका है, तो आपका जवाब होना चाहिए कासी थ्योरम। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया? आप लिखिए प्रूफ। लेट Z0 बी ए फिक्स्ड एंड लेट Z0 be a fixed Z0 be a fixed and Z is a variable point and Z is a variable point Z is a variable point inside the domain D, inside the domain D। हो गया? Then the value of the integral, then the value of the integral z naught to z ft dz ft dt is independent of the curve joining, is independent of the curve joining z0 to z, z0 to z and depends on the point z only, and depends on the point z only. Therefore we may write f of z, capital F of z is equal to integral z naught to z ft dt. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और z प्लस h अगर इसके नेबरहुड का एक पॉइंट हो, z के नेबरहुड का एक पॉइंट हो, तो आप ये बताओ कि f z प्लस h क्या होगा? तो z को रिप्लेस कर देंगे किससे? z प्लस h से। f ऑफ z प्लस h इज इक्वल टू इंटीग्रल z नॉट टू z प्लस h
एफ टी डी टी, where z plus h is neighboring point z plus h is neighboring point of z। ठीक है, तो आप ये बता दो देन एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड क्या होगा। जरा देखो ध्यान से, एक लाइन में डायरेक्ट करना चाहता हूं। इंटीग्रल जेड नॉट टू जेड, और ये हमारा क्या है, प्लस है। तो जब ये माइनस होगा तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल जेड नॉट से लेकर के कहां तक, एक मिनट मैं देख लेता हूं। जेड नॉट टू एफ जेड प्लस एच पहले लेना है, तो ये जेड नॉट टू जेड प्लस एच होगा पहला, और ये एफ टी डी टी लिख लेता हूं, माइनस ये हो गया हमारा जेड नॉट टू जेड, तो ये हो गया हमारा अभी प्लस जेड नॉट टू जेड इंटू एफ टी डी टी। और जब ये प्लस होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो दिस इज इक्वल टू जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल जेड टू जेड नॉट एफ टी डी टी। और क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी, बताओ लिख सकते हैं, चेक कर लो। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अगली लाइन लिखो, सिंस द इंटीग्रल 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, सिंस द इंटीग्रल 2 इज independent of the path, independent of the path may be taken along a straight line, may be taken along a straight line segment joining z to z plus h, joining z to z plus h, z to z plus h, hence जरा देखो इधर, अगर मैं f ऑफ z प्लस एच माइनस एफ जेड, अच्छा हमें प्रूफ क्या करना होगा ये तो बताओ। हमें ये प्रूफ करना होगा कि एफ जेड इज एनालिटिक इन डी, तो डी के हर एक पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर पॉइंट पे। तो हमें यह प्रूफ करना है कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो आगे देखते हैं कैसे, इसको डिवाइड कर दो एच से, कर सकते हैं। एंड माइनस एफ ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू, यहां पे कितना आया है, z टू 1 अपॉन एच तो रहेगा ही, डिवाइड किए हैं, तो z टू z प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ जेड अपॉन एच इंटू एच, क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये बताओ क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है, 1 अपॉन एच
जेड टू जेड प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड हो जाएगा, एफ टी माइनस एफ जेड, एक मिनट, एफ टी माइनस, ओके सॉरी ऐसे कर लो, क्योंकि इंटीग्रल तो हमारा टी के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अभी हम ऐसे लिख लेते हैं, 1/h इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ जेड अपॉन एच, एफ जेड अपॉन एच को मैंने बाहर रखा तो सिर्फ बचा क्या एच, और एच को हम लिख सकते हैं जेड टू जेड प्लस एच इंटू डी टी, लिख सकते हैं क्या, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे टी आएगा, तो z प्लस एच माइनस जेड, तो h आ गया, तो h को हम इतना लिख सकते हैं। अब आप कॉमन कर लो, यहां से कुछ कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/h को कॉमन कर लो, तो दिस इज इक्वल टू 1/h इंटीग्रल z टू z प्लस एच इंटीग्रल z टू z प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ ऑफ जेड इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस एच इंटू डी टी। देखो कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू 1/h इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस एच, इन दोनों में से कॉमन कर लो dt, जब हम dt कॉमन करेंगे तो ये मिल जाएगा f ऑफ t माइनस एफ ऑफ z इंटू डी टी। कोई दिक्कत, एक एक लाइन में आपको समझा रहा हूं, कहीं कोई समस्या हो तो बोलो। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब जरा सुनो, यहां पे हमें प्रूफ करना है एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये प्रूफ करना है। जरा देखो, ये एफ जेड जो फंक्शन है, मतलब कि एफ टी जो है वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि एफ जेड जो है वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है एट टी पे, या एफ टी को कह दो कि वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है जेड पे। ठीक, तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका क्लासिकल डेफिनेशन ये होता है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of fz minus fa is less than epsilon provided mod z minus a is less than delta। ठीक है, तो यहां पे हम यही यूज करेंगे, तो एक लाइन लिखो, as ft is continuous at z, as ft is continuous at z, ft is continuous at z, therefore for given epsilon greater than 0, therefore for given epsilon greater than 0, for given epsilon greater than 0 हो गया, for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod of ft minus fz is less than epsilon provided mod of t minus z is less than delta। ठीक है,
हो गया। फुल स्टॉप के बाद लिखो आगे इसके, let us now choose small h such that mod h less than delta, so that the relation mod ft minus fz, यही चीज mod of ft minus fz is less than epsilon, is such that हो गया, is such that यहां तक लिखे हो mod ft minus fz is less than epsilon is satisfied for every point t, on the line segment z to z plus h, full stop। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 जरा देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z बाई h माइनस f ऑफ z, दिस इज इक्वल टू मॉड ले लो इसका, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रल z टू z प्लस h एफ टी माइनस एफ जेड इंटू डी टी, यही तो होगा। और ये हो गया हमारा मॉड। देख लो कुछ छूटा तो नहीं है, 1 अपॉन एच, और कुछ तो नहीं छूटा है। तो यहां से जरा देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड एच एंड 1 अपॉन मॉड एच। तो पहले मैं लिख देता हूं 1 अपॉन मॉड एच इंटीग्रल जेड प्लस एच, और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, मॉड ऑफ एफ टी माइनस एफ जेड, और ये भाई साहब हो गए मॉड ऑफ डी टी। ठीक है, तो ये भाई साहब जो है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई एच, हो गया। ओके, एंड इंटीग्रल z टू z प्लस एच डी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी, h, तो h से h कैंसिल, तो सिर्फ बचा क्या, एप्सिलॉन। तो यहां से हम ये देख सकते हैं, और ये एक्चुअल में क्या है, कैपिटल एफ डैश जेड। ठीक है ना, कैपिटल एफ डैश जेड, लिमिट भी अप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, सिंस एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, आर्बिट्ररी नंबर, so it is tending to 0। और लिमिट ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ
एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 0 एंड इसकी वैल्यू कैपिटल एफ डैश जेड, तो ये हो गया एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड। एक लाइन और लिखो इसके बाद, तो दिस इज योर मोरेरा थियरम। लिखो विच shows that which shows that what क्या which shows that f dash z exist for all values of z, f dash z exist for all values of z in capital D, in capital D, and f dash z is equal to small f z, f dash z is equal to small f z, full stop. Hence fz is analytic in D, hence fz is analytic in D, एक लाइन और, as we know that सुनो, हमें प्रूफ क्या करना था कि स्मॉल एफ जेड जो है ये हमारा एनालिटिक है, स्मॉल एफ जेड जो है ये हमारा एनालिटिक है, हमें ये प्रूफ करना था। हमने ये प्रूफ किया एफ डैश जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ जेड, एफ डैश जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ जेड। तो ये एफ डैश जेड जो हो गया हमारा कैपिटल एफ जेड जो अभी हुआ यहां से डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैपिटल एफ जेड जो हुआ ये हमारा एनालिटिक हो गया। और किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो भी एनालिटिक होता है, तो ओवरऑल दिस इज एनालिटिक। और अगर ये एनालिटिक हो गया तो इसकी वैल्यू क्या है स्मॉल एफ जेड, तो ये क्या होगा एनालिटिक। तो एज वी नो दैट derivative of an analytic function is analytic, as we know that derivative of an analytic function is analytic, therefore small fz is analytic, therefore small fz is analytic।